नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुनीता की विवाह को 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि दुर्भाग्यवश पति की मृत्यु हो गई। उसके जीवन में हमेशा के लिए दुखों ने प्रवेश कर लिया। जितना दुख पूनम और अजय को अपने बेटे को खोने का था, उतना ही दुख उन्हें सुनीता की विधवा होने तथा 1 वर्ष के नन्हे मयंक के सिर से पिता का साया उठने का भी था। सुनीता के भविष्य के लिए उनके मन में हजारों चिंताएं जन्म ले चुकी थी। दोनों पति पत्नी सुनीता से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। सुनीता भी इस परिवार में बेहद खुश थी, लेकिन पति के जाते ही असुरक्षा और पराईपन की भावना उसके मस्तिष्क पर हावी होती जा रही थी। इस डर और असुरक्षा की भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसी सुनीता अब अपने मायके चली जाना चाहती थी। वह अपना आगे का जीवन वहाँ रहकर बिताना चाहती थी, किंतु यह बात कहने में उसे संकोच हो रहा था। ऐसे दुख के समय वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाना उसे स्वयं भी उचित नहीं लग रहा था। उसके मन में पड़ रहा असुरक्षा का डर उसके कर्तव्य पथ पर बाधा बनकर खड़ा हुआ था। विषम परिस्थितियों में अपना फर्ज पूरा करना बहुत ही चुनौती भरा कदम होता है। कर्तव्य और डर की 2 कश्तियों पर सवार सुनीता डर के वशीभूत होकर कर्तव्य की कश्ती को डुबा चुकी थी। अब उसके मन में केवल और केवल अपने मायके जाने की ही धुन सवार थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके सुनीता ने अपनी सास पूनम से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। 2-3 माह रहकर वापस आ जाऊंगी। पूनम ने कहा, हाँ जाओ सुनीता, तुम्हें भी इस समय जाने से कुछ चेंज मिल जाएगा। मन ही मन पूनम सोच रही थी कि मायके जाएगी तो थोड़ा मन लग जाएगा। इस दुखी घड़ी में माता पिता और भाई भाभी का साथ सुनीता को संभालने में अवश्य ही मददगार सिद्ध होगा। पूनम नहीं जानती थी कि सुनीता के मन में क्या चल रहा है। अपने मायके आकर अब सुनीता इत्मीनान में थी कि दुखों के साथ ही सही, कम से कम माँ के घर वही सुरक्षित रह सकेगी। माता पिता और भाई भाभी ने भी इस दुख की घड़ी में सुनीता का बहुत ख्याल रखा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर में सभी को जब यह लगने लगा कि सुनीता तो हमेशा के लिए ही आ गई है, तभी से सबके व्यवहार में बदलाव आने लगे। अब तक सुनीता को आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और वह वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूनम अक्सर ही सुनीता को फोन कर उसके हाल चाल पूछती रहती थी। पूनम और अजय को अकेलापन खाया जा रहा था। वही तो सुनीता को शुरू से ही बहुत प्यार करते और अपने बेटे राहुल के जाने से उनका यह प्यार और अधिक बढ़ गया। अपने पोते मयंक में उन्हें अपने बेटे राहुल की छवि नजर आती थी। उन्हें मयंक की वजह से घर में उनका मन लग जाता था। एक दिन उदास मन से पूनम ने फोन पर पूछा, सुनीता वापस कब आओगी? सुनीता ने बात को टालते हुए कहा, माँ, बस कुछ दिन और रह लूँ, फिर आ जाऊंगी। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे और मयंक के बिना घर सूना हो गया है। बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। पिछले कुछ दिनों से सुनीता महसूस कर रही थी कि घर में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं, किंतु उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन सुनीता को इनकी बातें सुनाई दे गईं। सुनीता की माँ कह रही थी, कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं, आगे चलकर जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। हमारा जीवन तो आज है, कल नहीं। भाई भाभी के साथ पूरा जीवन बिताना आसान नहीं। घर में छोटे छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जन्म ले लेती हैं और रिश्ते खराब होते हैं। हम सभी सुनीता को बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस समय सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मैं सोचती हूँ कि हमें सुनीता को समझाकर उसी ससुराल वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी बीच में भाई ने कहा, एक और जवाबदारी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। सुनीता की भाभी ने कहा, हाँ, हमारे भी 2-2 बच्चे हैं और सुनीता का बेटा मयंक। बच्चों के लड़ाई झगड़े से भी मनमुटाव होते हैं, कभी कभी आने से प्यार बना रहता है। हमेशा साथ रहना ना बाबा, मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी सुनीता के सास ससुर तो कितने अच्छे हैं,
कितनी बार उनका फ़ोन आता है कि सुनीता तुम कब वापस आओगी। सुनीता की भाभी की बात खत्म होती ही उसका भाई कहने लगा, सुनीता अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है। माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर के लिए भी तो उसका फर्ज बनता है ना। बूढ़े माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, अब उसकी पोते को भी उनसे अलग कर देना तो उन पर अत्याचार ही होगा। सुनीता के पिता खामोश थी, उनकी आंखें नम थी। वे जानते थे कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वे भी बात की गंभीरता को समझते हुए खामोश ही रहे। उनकी उदास आंखों में मजबूरी के आज साफ नजर आ रहे थे। सभी की बातें सुनकर सुनीता की आंखों से अपने आप आंसू बह निकले और इन आंसुओं के साथ ही मायके में पूरी उम्र खुशी से सुरक्षित रहने की उसकी भावनाएं भी बह गईं। आज पहली बार उसने कड़वे किंतु सत्य को हकीकत में अपनी समझ महसूस किया। वही सोच रही थी कि किसी ने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, सबने सही बात ही कही। बुरा मानने या दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। भैया भी तो सही कह रहे थे। मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही हूँ और केवल अपने विषय में ही सोच रही हूँ। राहुल के माता पिता को मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। राहुल की आत्मा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं ही गलत थी, मुझे अपनी गलती तुरंत ही सुधारना चाहिए। सोचती हुई कमरे में जाकर सुनीता ने अपना सूटकेस तैयार कर लिया और पूनम को फ़ोन लगाकर बोला, माँ, मैं आज ही वापस आ रही हूँ। पूनम और अजय के लिए यह वही खुशी के लम्हे थे जो यदि उनके जीवन में नहीं आती तो शायद निराशा के काले बादलों का अंधकार उनके जीवन में कभी भी सूर्य की किरणों को आने ही नहीं देता। सुनीता के घरवालों ने जब उसे सूटकेस तैयार करते देखा तब उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा कर उसकी परेशानी का चुंबन लेकर कहा, यही सही है, तुम्हारी इस निर्णय पर मुझे गर्व है। सुनीता ने अश्क भरी आंखों से पिता की तरफ देखा और इतना ही कह सकी, पापा, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती ही रहेंगी आपको ऐसी ही नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।